डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। रात्रि के घने अंधेरे में शहर से दूर एक छोटा सा गांव स्थित था जिसका नाम था सियाहपुर। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग मानते थे कि रात को जंगल की आत्माएं घूमती हैं। कोई भी गांव वाला रात को जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाते थे और दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था अर्जुन। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने गांव वालों की इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास समझा और जंगल में जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर अर्जुन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने हंसते हुए कहा, आत्माओं की कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती हैं। मैं कल ही जंगल की सैर पर जाऊंगा। अगली रात अर्जुन ने एक मशाल जलाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती हुई चीखें और एक अजीब सी सर्द हवा। अर्जुन ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है और वह आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद अर्जुन को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर जंगली बेलों ने अपना जाल बुन रखा था और मंदिर की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन ने मंदिर के भीतर जाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने अपनी मशाल उठाई और भीतर गया। वहां उसे एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी जो धूल और जालों से ढकी हुई थी। अचानक अर्जुन को लगा कि मूर्ति की आंखें उसे देख रही हैं। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी मंदिर के भीतर से एक कर्कश आवाज आई, कौन है? क्यों आया है यहां? अर्जुन ने चारों ओर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। फिर वह आवाज और तेज हो गई, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन की मशाल बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। रात भर अर्जुन की चीखें गूंजती रहीं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। केवल मंदिर के पास उसकी बुझी हुई मशाल और उसके जूतों के निशान मिले। कुछ लोगों का कहना था कि अर्जुन ने आत्माओं को क्रोधित कर दिया और वे उसे अपने साथ ले गईं। उस दिन के बाद कोई भी गांव वाला रात को जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सियाहपुर की यह घटना सबके लिए एक चेतावनी बन गई कि कुछ रहस्यों को अनछुआ ही रहने देना चाहिए। अर्जुन की कहानी अब गांव वालों के बीच एक भयावह कथा बन चुकी थी, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे।